कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्री श्री बृहद भागवतामृतम, जिसके बारे में हम बहुत सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं और इसमें जान रहे हैं कि नारद मुनि जी जो सर्च पर निकले हैं और श्री कृष्ण के परम भक्त को ढूंढने के लिए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ प्रयाग के एक ब्राह्मण से, फिर पहुंचे दक्षिण देश के राजा के पास, फिर इंद्र देवता के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास और फिर अब शिव जी के पास। नारद मुनि जी इस वक्त शिव जी के पास हैं और वो उनके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वहीं साथ साथ शिव भगवान जी हैं, उनकी सारी बातों को काटते हुए अपने उत्कर्षों को नकारते हुए अपने अपकर्षों का वर्णन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं रागलेखा दासी जी से और भी जानते हैं कि कौन सी ऐसी कहानियाँ उन्होंने बताई शिव भगवान जी ने नारद मुनि जी को, जिससे कि वो ये जताना चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण के परम भक्त नहीं हैं। जी रागलेखा दासी जी। जी, नारद जी उनको कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनके बहुत से आपने इतने सारे असुरों का वो किया, उनको वरदान दिए और आपने भगवान की इतनी सेवा की, उनके आपने प्रचेताओं को इतना कुछ आपने प्रदान किया, बहुत से उनके फील्ड्स को टच कर रहे हैं। लेकिन अब जो महादेव जी कह रहे हैं कि देखो, मैं तो समस्त अहंकारों का मूलभूत हूँ, मैं अहंकार का अधिष्ठात्री देवता हूँ। वो कैसे? क्योंकि अहंकार मीन्स कि वो जैसे प्रलय के हैं, वो उसके संहार के अधिष्ठात्री देवता हैं, तो अहंकार के भी हैं वो। अच्छा। मन बुद्धि अहंकार, अहंकार के अधिष्ठात्री देवता शिव जी हैं। अच्छा। तो वो बोले कि मैं तो सारे जीवों के सारे अभिमान, जैसे धन जन ऐश्वर्य मद, उसका मूल हूँ मैं। कोई भी अगर धनी है, उसका और कोई अच्छे रिश्तेदार हैं या उसका अच्छा पति पुत्र आदि है और ऐश्वर्य है, उसके पास अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ है, तो इसका मूलभूत अगर वो शिव जी की पूजा करता है तो वो शिव जी से ये सब मांगता है कि मुझे धन दो, मुझे ये दो, पुत्र दो, पत्नी दो, पति दो, मुझे बड़ा घर दो, मुझे 1 BHK नहीं 2 BHK, 2 BHK नहीं 3 BHK, 3 BHK नहीं 4 BHK, बंगलो दे दो, गाड़ी दे दो, बड़ा सब कुछ वो दे देंगे बिना सोचे समझे। एक पे उनको ओगरदानी कहा जाता है, भोले बाबा। ओगड़ मतलब कुछ मतलब कोई सोच विचारते नहीं है, बस दे देते हैं, जो कुछ मांगता है दे देते हैं जी। तो एक चोर था, तो वो शिवालय में आया और उसने सोचा कि शिव जी का ये जो घंटा लटक रहा है, मतलब घड़ा जिसपे वो घंटा था ऊपर, उसको मैं चोरी कर लेता हूँ, इसमें बहुत अच्छा माल है मेरा, मैं मतलब बहुत धन मिलेगा मुझे जी। तो वो उसने देखा आसपास कुछ नहीं था, तो वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा तोड़ने लगा, मतलब चोरी करने लगा। तो शिव जी सोचने लगे कि अरे और लोग तो मुझे बेलपत्र जल और आक और ये सब चढ़ाते हैं, ये भक्त आए, इसने तो अपने आप को ही मुझे निवेदन कर दिया तो इसलिए शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वहाँ पे प्रकट हो गए। अच्छा। बोले क्या वरदान चाहते हो तुम भक्त तो इसलिए इतने भोले भाले हैं कि कोई जरा सा भी उनको कुछ करेगा वो मान जाएंगे। तो एक बार शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पर आए, नंद गांव में आए, तो उन्होंने यशोदा मैया के भवन में आए, नंद भवन में, और कहा कि यशोदा मैया आपके जो लाला है उसके लाल के दर्शन करा दो। तो मैया कहने लगी कि बाबा तू अपना स्वरूप देख, तू कैसे मुंड माला धारण किए हुए, भस्म लगाए हुए और कैसे जटा झूठ, और तेरा भयंकर स्वरूप है, सर्प लटक रहे हैं, और तू मेरा लाला तुझे देखेगा तो डर जाएगा। हाँ। मैं नहीं दिखाऊंगी अपने लाला को तुझे। तो शंकर जी ने खूब दंड नृत्य किया, त्रिशूल से पूरा धरती को उजाड़ दिया, खूब वो किया कि मैया एक बार दिखा दे, एक बार दिखा दे। मैया तो राजी ना हो, तो अब शंकर जी बोले कि अच्छा मैया जैसी तेरी राजी, तू नहीं दर्शन कराएगी कोई बात नहीं, मैं गांव के बाहर जा रहा हूँ, धुनी रमा के बैठूंगा, यदि तुझे आवश्यकता हो तो मुझे बुला लियो। तो शंकर जी चले गए, तो इधर जैसे ही वो चले गए कन्हैया रोने लगे।
तो इतना रोए कि वो किसी चीज़ से चुप नहीं हो रहे। तो सब गोपियाँ कहने लगी, मैया देख तूने वो बाबा को लौटा दिया ना, अब वो इसलिए कन्हैया रो रहा है, अब वो बाबा को बुला, फिर ठीक हो गए। तो सब गोपियाँ गई बाबा को बुलाने कि बाबा चल मैया बुला रही है। तो बोले कि तुम तो हमको नहीं, हम दिखाती हो, हम नहीं जाएंगे। तो बोले बाबा लाला रो रहा है। अच्छा लाला रो रहा है। तुरंत शंकर जी आए तो बोले कि देख मैया तेरे लाला को ना नज़र लग गई है। हाँ, तो मैं जब छोटा था मुझे बहुत नज़र लगती थी, तो मेरी मैया ने एक गंडा बनाया और मेरे गले में डाल दिया नज़र लगने का। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे जटाजूट हो गई, तो मैंने उस गंडा को ना अपने जटाजूट में रख दिया। अच्छा। तो अब वो मेरे जटा में कहीं पे छुपा हुआ है। तो तू ऐसा कर, अपने लाला के चरण मेरे जटा में छुएगी तो उस गंडा को छू जाएगा उसका चरण, और बस उसकी नज़र कभी नहीं लगेगी उसको। तो मैया तो पहले तो अपने लाला को एकदम काली कंबली से उड़ाकर काला टीका लगा के तब लेकर आई थी। बोले देख बाबा ये रहा लाला, दिखा दिया। फिर बोले कि मैया तुम्हें अपने लाला के चरण मेरे सिर में घुमा दे। तो मैया ने सोचा चल मेरे लाला की नज़र उतर जाएगी, ये सोच के उसने अपने लाला का चरण शिव जी के सिर पे घुमाया। शिव जी तो निहाल हो गए, आनंद से बस परिपूर्ण हो गए कि आहा मेरे इष्ट देव मेरे सिर पे अपना चरण कमल रख रहे हैं। तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि वो सिर पे गंगा जी जो कि उनका चरण प्रक्षालन जल है, उसी को धारण करके इतना प्रसन्न होते। जब साक्षात श्री हरि के चरण उनके सिर पे आए, बाल स्वरूप में है किंतु वो इस स्वरूप को देख के परम आनंदित हो गए। तो फिर मैया को बोले कि मैया देख जब भी तेरा लाला स्नान करे ना तो तू उसका जो मोरी है ना, मोरी के उधर ही मैं वास करता हूँ, नीचे ही वास करता हूँ। तो अभी भी नंदगांव में जहाँ पे नंद भवन है उसके नीचे में एक नंदीश्वर महादेव है। अच्छा। तो वहाँ से वो जो स्नान करते हैं उससे नाली से होके जो जल जाता है शंकर जी अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। अब बोले मैया जब तुझे लाला के लिए मेरी आवश्यकता हो तो तू मोरी पे ना ऐसे ठक ठक कर दियो डंडे से, मैं आ जाऊंगा। अच्छा। तो इस तरह से शंकर जी ने बड़ी अद्भुत मनोहारी लीलाएं हैं। और तो अब वो बोल रहे हैं कि जो शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तो सबका अधिष्ठात्री देवता हूँ, अहंकार का और उसका लोभ का मोह का, तो मैं कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता हूँ। तो बोले कि मैं अहंकार से भी परिपूर्ण हूँ और मैं बड़ा महाअभिमानी हूँ, क्योंकि मुझे अभिमान है मैं विष्णु भक्त हूँ, और मुझे ये भी अभिमान है मैं विष्णु भक्ति प्रदाता हूँ, विष्णु भक्ति प्रदान कर सकता हूँ। तो मैं इन सब अहंकारों से ढका हुआ हूँ। नारद जी आप कैसे मुझे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कि मेरे में तो इतनी त्रुटियां हैं, तो अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, मेरे अंदर तो इतना मैं अहंकारी हूँ, मैं ये हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो दूसरों में अहंकार उत्पन्न कर दे वो तो परम अहंकारी होता है। तो बोले कि ये मुझ में तो कृष्ण की कृपा का लेश मात्र भी लक्षण नहीं है। और देखो जो भगवान ने मुझे क्या कराया, मुझसे क्या कराते, तामस कार्य कराते हैं, सहार का कार्य तामसिक है, तो मुझसे वो कार्य कराते हैं। और इसलिए मुझे लज्जा आती है कि मैं उनका सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। तो अब फिर वो कह रहे हैं कि और आप और देखिए, मैं और आपको बात बताता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं शंकर जी, अभी व्याख्यान कर रहे हैं, अपने अपकर्ष की व्याख्या कर रहे हैं नारद जी से। तो कह रहे हैं कि देखो मुझ में तो कृपा का लेश मात्र भी नहीं है, बल्कि मेरे को तो उपेक्षा ही दिखाई देती है भगवान की। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना। तो बोले आप देखो अगर ऐसे होता तो मैं परिजात जब हुआ हरण, परिजात एक स्वर्ग में एक फूल है, बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका फूल है परिजात जी। तो बोले कि जब परिजात हरण हुआ, माने एक बार नारद जी परिजात पुष्प लाके द्वारकाधीश को लाके दिए, बोले अपनी सर्वश्रेष्ठ रानी को दे दो जी। तो उन्होंने रुक्मणी जी को दे दिया, तो सत्यभामा जी मान कर गई। तो इसके बाद जब श्री कृष्ण सत्यभामा जी को लेके स्वर्ग गए तो शंकर जी ने इंद्र का पक्ष लिया और भगवान से युद्ध किया। तो शंकर जी कह रहे हैं नारद जी को कि मैं भगवान का कृपा पात्र होता तो मैं भगवान के विरुद्ध में क्यों लड़ता। तो मैं तो बड़ा लज्जित हूँ अपने इस कार्य से कि मैंने परिजात हरण के समय उनसे युद्ध किया, और जब बाणासुर की पुत्री उषा के साथ उषा का हरण हो रहा था, शंकर जी ने बाणासुर का पक्ष लिया क्योंकि वो उसका भक्त था।
तो अब वो बोल रहे हैं उसके लिए भी मैं बड़ा लज्जित हूँ, तो मैं कृपा पात्र कैसे हुआ? मैं तो उनके विरुद्ध, मैं अपने इष्ट देव के विरुद्ध लड़ाई करता हूँ। जो मेरे इष्ट देव है उनके पक्ष में लड़ाई करनी चाहिए और मैं उल्टा उनके विरुद्ध युद्ध करता हूँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, मैं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसी है। और बोले कि और मेरे पर भगवान की कोई भी कृपा नहीं है, नहीं तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, श्री कृष्ण ने शंकर जी को आदेश दिया कि तुम ऐसे एक कल्पित शास्त्र की रचना करो, कल्पनामय शास्त्र की रचना करो, क्योंकि बहुत से जो अभक्त है मुझ तक आना चाहते हैं, तो तुम ऐसे एक शास्त्र की रचना करो जिससे वो उसको पढ़ के मुझसे दूर हो जाए। जो केवल मेरे भक्त हैं वो मुझ तक आए, बाकी सब दूर चले जाए। अच्छा। तो शंकर जी ने, यद्यपि ये कार्य बड़ा दुष्कर था, उससे भगवान की उनसे दूर भगा रहे थे उनको लोगों से, तो उन्होंने मायावाद रूपी इस शास्त्र की रचना की और इसका प्रचार किया। तो स्वयं शंकर जी शंकराचार्य बन के आए, उन्होंने मायावाद रूपी शास्त्र की रचना की, जिसके द्वारा वो भगवान को अहम ब्रह्मास्मि, ये नहीं बोलते थे भगवान ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, बोलते थे मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिदम भ्रम, सब कुछ ही भ्रम है, इस प्रज्ञानम भ्रम, इस तरह के उन्होंने महावाक्य बोले जिसके द्वारा लोगों को भ्रमित करते रहे। तो शंकर जी कह रहे हैं कि देखो भगवान अगर मेरे पर कृपा करते तो मुझे भगवत भक्ति का मुझसे प्रवर्तन कराते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे लोगों को भगवत विमुख करा रहे हैं। तो ये तो उनकी उपेक्षा ही है ना कि मुझसे ऐसा कार्य करा रहे हैं जी। तो इसलिए उनकी जो सुदुर्लभ भक्ति है उसको छुपाने का उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो इसलिए भगवान की मुझ पर कृपा नहीं है, उपेक्षा है। इस तरह से वो कहते जा रहे हैं। और नारद जी कह रहे हैं कि आप तो, और आप मुझे, नारद जी आप कह रहे हो कि मैं मुक्ति दाता हूँ और आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन ये मुक्ति तो भक्ति विरोधी है, क्योंकि जो लोग मुक्ति हो जाती है जिनकी, वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें जाके लीन हो जाते हैं जी। तो लीन होना मतलब भक्त लोग कहते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे कोमा में है, सस्पेंडेड है। तो कोमा में जो व्यक्ति होता है उसको नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और जैसे मान लीजिए इस जगत में हम देखते हैं एक मास्टर है, एक सर्वेंट है जी। सर्वेंट है, मास्टर की सेवा कर रहा है, तो इसका मतलब दो जनों की आइडेंटिटी जरूरत है। अगर सर्वेंट मास्टर की बॉडी में जाके मर्ज हो जाता है तो कौन पानी पिलाएगा, कौन क्या करेगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप देखिए भगवान ने मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए दी, तो ये उनकी कृपा नहीं है, ये उपेक्षा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि लोगों को भक्ति होए अलग अलग, वो उनकी सेवा में नियुक्त हों। तो इसलिए बोलते हैं ये भी मेरे कानों को, भक्त लोग तो कब मुक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते, वो उनको कानों को दुख प्रदान करता है। तो भगवान ने मुझे, मतलब शंकर जी को, पार्वती जी को ये सब मुक्ति प्रदान करने की शक्ति दी, किंतु ये उनकी कृपा नहीं है, ये तो उनका वही है। तो हे नारद ऋषि, आप देखिए जो बैकुंठ में वास करते हैं ना, वही भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि वो उनके पार्षद हैं, उनके पास ही रहते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। और वो उनके जैसे हैं, चतुर्भुज हैं, तो उनका उनके प्रति अधिक अनुग्रह है। मैं किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूँ और मैं उनकी कृपा का कदापि पात्र नहीं हो सकता जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं श्री श्री बृहद भागवतम ऋतम में दी गई कहानियों के माध्यम से कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब शिव भगवान जी जो कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पात्र जो हैं वो बैकुंठवासी हैं, जो वहाँ पर रहते हैं। जारी रखेंगे कि श्रृंखला को आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोपियों से पर गया अब पाला, गोपियों से पर गया अब पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो कान्हा हुआ हुआ, मत रो कान्हा हुआ हुआ, श्याम जावे सुनंदा बुआ, श्याम जावे सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीरी जलेबी पूरी लड्डू पुआ, खीरी जलेबी पूरी लड्डू पुआ, यशोमती घर आनंद हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर करे पलना हो, चरमर चरमर करे पलना, ब्रजवासी गाये जियो ललना, ब्रजवासी गाये जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला, ओ गोकुल में आयो नंद लाला, गोपियों से पर गया अब पाला, गोपियों से पर गया अब पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला हो, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं श्री श्री भद्द भागवतमृतम के बारे में। भागवतम में कुल 18,000 श्लोक हैं और इनका पूरा जो सार है वो इसी भागवतमृतम में दिया गया है। परीक्षित महाराज जी जो हैं अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से समझा रहे हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। नारद मुनि जी पहुंच गए थे शिवजी जी के पास और उन्होंने अपने बहुत सारे अपकर्षों के माध्यम से बता दिया, उनको बहुत सारी अपनी त्रुटियां बताकर समझा दिया कि वो उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हैं और उन्होंने उनको पहुंचा दिया है वैकुंठ वासियों के पास। यहाँ पर रागलेखा दासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से नारद मुनि जी का आपने बताया कि वो सर्वव्यापी थे, तो उनका ये क्या मकसद रहा? उन्होंने नारद मुनि जी को क्या किसी ने ये कार्य दिया कि आप जाके पता लगाइए, क्या ये श्री कृष्ण की एक खुद की लीला थी? क्योंकि जो नारद मुनि जी हैं वो तो हर जगह जाते हैं, उनको सब कुछ पता है कि कौन कहाँ क्या है, सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने ये लीला क्यों रची? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है सरिता जी। हो सकता है हमारे सभी श्रोताओं के मन में ऐसा प्रश्न आए। तो नारद जी सर्वज्ञ हैं, वो सब लोग, उनको वरदान मिला है कि नारद जी को कि वो सब लोगों में भ्रमण कर सकते हैं जी। नारद जी जो थे एक दासी पुत्र थे और उनकी जब वो छोटे बच्चे थे, 4 वर्ष की आयु थी, तो वो एक बार चतुर्मास से हुआ, वर्षा के ऋतु के होते हैं, तो उसमें उनकी जो माता जी थी एक आश्रम में जो सनक सनातन आदि आए, 4 चतुर्सन जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वहाँ पे उनकी माता जी झाड़ू बुहारी करती थी और सब साधु लोग आते थे, वहीं पे वास कर रहे थे। तो नारद जी क्या करते थे, छोटे बच्चे थे तो ये उनके लिए केले का पत्ता बिछाते थे और उनके लिए नमक जल इत्यादि का प्रबंध करते थे और जब वो लोग विश्राम करते थे उनके चरण चापन करते थे। तो वो लोग चतुर्सन जो थे वो उनको अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते थे, मतलब जो झूठा खा रहे हैं उसको प्रसाद देते थे। उन्होंने कुछ मंत्र भी इनको प्रदान किए। तो नारद जी सब प्रकार से विरक्ति हो गई थी इनको। तो एक दिन इनकी माता जी बाहर गई संध्या बेला में दूध धोने के लिए गैया का, एक सर्प आया, उनको काट गया, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने मन में सोचा, उनके मन में इच्छा थी, जब वो सनक सनातन आदि जा रहे थे अपने घर को, तो उनके मन में इच्छा थी मैं भी इनके साथ जाऊं और इनके जैसा भजन करूं, किंतु उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माता है। तो माता के वजह से उनको रहना पड़ा। जब माता चली गई तो वो आगे जंगल में चले गए। अब इनकी इच्छा थी कि मैं निर्जन में जाके भगवान का चिंतन करूं। तो जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। फिर जब उनको भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए तो थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि इनका चिंतन चला गया। तो व्याकुल हुए और सोचने लगे कि क्या हुआ, वो भगवान कहाँ गए जो मुझे दिखाई दे रहे थे। तभी एक आकाशवाणी आई कि हे नारद ऋषि, अब आपको मैं भीतर नहीं दिखाई दूंगा हृदय के, अब आप ये वाला शरीर त्याग करके अगले जन्म में आप मेरे पार्षद बनेंगे और आप सब लोगों में विचरण करेंगे और भक्ति, मेरी भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे। अच्छा। तो नारद ऋषि ने वो वाला शरीर त्याग करा समय अनुसार और उसके बाद वो भगवान के परिकर बन गए। तो जितना गाय का दूध दोहा जाता है उतना एक ग्रह में वो रहते थे, वीणा बजा बजा के भगवान की महिमा का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, गुण का, लीलाओं का प्रचार करते थे। तो नारद वीणो जीवन सुधुर्म निर्यास माधुरीपुर तम कृष्ण नामम स्फुर में रसेन रसेन सदा। तो नारद जी की जो वीणा थी वो स्वयं अपने आप बजती थी, जैसे वो जय जय राधा रमन हरि बोल, तो इस तरह से गान करते थे तो स्वयं वीणा बज जाती थी। इतना सुंदर उनकी दिव्य वीणा थी। तो अब नारद जी सब लोगों में विचरण करते करते भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनके नामों का। तो नारद जी जानते थे, किंतु वो यदि खाली एक उसमें घोषणा कर दे वो हैं, तो तब सब लोगों को उसको बात को नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो अलग अलग उसमें भ्रमण करके सबको जा जा के उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप हैं श्रेष्ठ, आप हैं श्रेष्ठ, जगत में नोन करने के, जैसे पब्लिसिटी। जैसे हम एक डायरेक्ट हम कह देंगे कि ओ ये वाला जो क्रिकेटर है ये बेस्ट है,
तो जब तक कि आप मैच नहीं देखेंगे आप उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। जब आप उसकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ देखेंगे, उसकी बॉलिंग, उसका सब कुछ, छक्का मारना, सब कुछ देखेंगे, तब आपको श्रद्धा होगी, हाँ ये मतलब बड़ा अच्छा क्रिकेटर है जी। लेकिन अगर कोई ऐसे ही बोल दे ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है तो आप नहीं मानेंगे जी, है ना। तो ऐसे ही श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसको कोई नहीं मानेगा जब तक कि उन्होंने सिद्ध किया। फिर एक एक के पास जाकर उनको बोला आप श्रेष्ठ है, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं हम श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह से पूरा एक वार्तालाप करके, इसीलिए शिल परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं कि ये नारद ऋषि ने इतने लोगों की सैर की, इतने स्थानों में भ्रमण किया, तो नारद ऋषि को कौतुकी भी कहा जाता है कि बड़ा कौतूहल है उन्हें, और एक उन्हें कहा जाता है कि वो बड़ा झगड़ा लगा देते हैं, एक बात को इधर से उधर करके आग लगा देते हैं। तो इसलिए नारद ऋषि ऐसा जा रहे हैं, किंतु वो तो भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं, और भगवान की भक्ति के अतिरिक्त उनको कोई भी और लेना देना व्यापार नहीं है। तो वो 12 महाजन में से हैं। 12 महाजन हैं, भीष्म, प्रहलाद, नारद और अनेक जनक, सनक, सनातन, सनंदन, ये सब हैं, यम जी, यमराज जी। तो ये 12 महाजन हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति का विस्तार करते हैं। तो भगवत भक्ति का ही विस्तार के कारण उनके सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान जो वशीभूत होते हैं केवल अपनी भक्ति के द्वारा होते हैं। भगवान कोई भी ज्ञान, कर्म, योग आदि के द्वारा वशीभूत नहीं होते। केवल जो भगवान की भक्ति करता है वो उसको रज्जू की तरह भगवान को बांध लेती है, फिर उसके रज्जू से वो छूटना नहीं चाहते हैं। और एक भक्त ने, एक संत है, उन्होंने तो लिखा है कि चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, बोले कि हे प्रभु आप तो सबसे ज्यादा चोरों के सरदार हैं, तो एक बार मेरी हृदय रूपी गुफा में आ गए तो मैं आपकी अंधेरी कोठरी में बंद करके रख दूंगा और वहां से बाहर निकलने नहीं दूंगा, आजीवन कारावास मैं आपको बाहर निकलने नहीं दूंगा। तो इसलिए भगवान भगवत भक्ति के द्वारा वशीभूत हैं। अगर कोई भक्ति के द्वारा भगवान को पत्र पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम उपहर्ता अश्नामी प्रयतात्मना। तो बोले कि अगर कोई मुझे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ एक पत्र दे, तुलसी पत्ता दे, एक श्रद्धा के साथ मुझे पुष्प दे, कोई फूल तोड़ के दे दे, कोई पानी का जल रख दे, जल का ग्लास रख दे, तो और कोई ऐसे ही बस मेरे को स्तव स्तुति कर दे, बोले मैं इसके द्वारा ही वशीभूत हो जाता हूँ। कि श्रद्धा के साथ जी। अगर ऐसे ही उपेक्षा के साथ रख दिया तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो इसलिए भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं। और भक्त के तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण, कि जो वैष्णव है वो भगवान उसके हृदय में सदैव निवास करते हैं जी। और गोविंद कहते हैं कि मुझे वैष्णव बड़े प्रिय हैं, तो मैं उनके अतिरिक्त नहीं रहता कहीं और। तो इसलिए हमारे को भगवत भक्ति ही वशीभूत करती है। नारद ऋषि इसी चीज़ का, भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, स्थान स्थान पे जाके इस सर्वश्रेष्ठ भक्त की खोज कर रहे हैं। ये नारद जी की ही युक्ति है। वो सोच रहे हैं कि मैं ही कुछ ऐसा करूं जिससे जगत में सब घोषणा हो जाए। तो उनका पताका फहराने के लिए उनको ये सब करना पड़ा, जिसको कि परीक्षित महाराज जी अपनी माता जी को सुना रहे हैं जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम जान रहे हैं श्री श्री भद्द भागवतामृतम के बारे में। नारद मुनि जी की युक्ति के अनुसार वो पहुँचे हैं कि कौन है श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त है जानने के लिए, और अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शिव भगवान जी के पास वो हैं अभी, और शिव जी उनको कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो वैकुंठवासी हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और पता कीजिए। तो मैं तो उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, मैंने बहुत त्रुटियाँ की हैं, मुझ में बहुत अभिमान है, अहंकार है, मैं तो अहंकार का अधिष्ठात्री देवता हूँ, मुझसे सर्वश्रेष्ठ और भी बहुत लोग हैं, आप वहाँ जाइए। तो अब नारद मुनि जी चलेंगे, कैसे आगे पहुँचेंगे ये हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे, जानेंगे श्री श्री भद्द भागवतामृतम के बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।